तो नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दिन भर इंतजार किया, आज वीडियो नहीं बना सका। इसका कारण था क्योंकि बारिश इतना तेज हो रही थी आज सुबह से ही। बारिश के कारण आज हम वीडियो नहीं बना पाए। तो शाम को थोड़ा सा बारिश हल्की हुई तो मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो बना के आपके सामने ले जाऊं और खुद जाऊं। आज भी एक न्यूज़ बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि मौसम का हाल यहाँ का जान लीजिए। मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो ज़िला बक्सर से बना रहा हूं और ज़िला बक्सर में मौसम का हाल कैसा है ज़रा सा आप भी देख लीजिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप सामने देख रहे होंगे। पेड़ों की हालत तो ऐसी लग रही है कि लगता है कि पेड़ आधे झुक जा रहे हैं, इतनी तेज़ हवा है। ये देखिए, ये हमारे सामने जो पेड़ है ना, ये शीश का पेड़ है, ये सफेदा का पेड़ है। और हमारे पीछे में तो बहुत सारे पेड़ हैं। इधर देखिए पीछे में कितने सारे पेड़ हैं। तो अब काले बादल लगे हुए हैं, जरा सा बादल दिखाइए जी। बादल लगे हुए, देखिए मौसम कितने बादल तेज चल रहे हैं। मौसम इतना मतलब सर्द मौसम है, ऐसा लग रहा है कि मतलब इस गर्मी में सर्दी की एहसास हो रही है। तो इसी मौसम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि इसी वीडियो के साथ साथ कुछ मौसम का हाल चाल भी बता दूं और आपको एक न्यूज़ भी बताता हूं। न्यूज़ तो आप खबरिया चैनल में हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहले की सरकार में ऐसा नहीं सुने होंगे, लेकिन आज की वर्तमान जो सरकार है हमारे सेंट्रल और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल्कि ये कह लीजिए कि मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी की सरकार के जितने मंत्री जी हैं या मोदी जी हैं, थोड़ा सा उनकी बातों को हम लोग सुनते रहते हैं, तो आज भी सुना जाए। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि मोदी जी की ही सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है, यानी उनके सानिध्य में, उनके राजनीतित्व में, यानी उनके ही नेतृत्व की सरकार है। लेकिन सीएम है वहाँ के आदित्यनाथ जोगी। वो कहे जाते हैं साधु हैं। गोरखपुर आप तो जानते हैं उनके बारे में। गोरखपुर मठ के वो मठाधीश भी हैं, लेकिन संजोग के मतलब चलते वो सरकार में भी आ गए। तो आप तो साधुओं के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं कि साधु को संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। साधु तो इस संसार से जो होता है माया मोह के चक्कर में नहीं रहता है और त्यागी पुरुष होता है। लेकिन हमारे साधु बाबा आदित्यनाथ जोगी जी को त्याग वोग से मतलब नहीं है। वो भोगी सब हैं, मतलब भोग की दुनिया की सारी वस्तु उनको चाहिए, लेकिन वस्त्र उनका त्याग का है। ये जो केसरिया वस्त्र है, लाल वस्त्र उनका त्याग का है। और त्याग के प्रतीक तो हैं, लेकिन उनकी जो भाषा और वाणी निकलती है, तो साधुओं में तो ये भी देखा गया है कि साधु हमेशा मृदुल बोलता है, मीठा बोलता है। साधु के वाणी से ही मनुष्यों का, यहाँ तक कि भी तो साधुओं के बारे में ये भी कहा गया है कि जहाँ पे साधु रहता है वहाँ पे बाघ और बकरी दोनों एक साथ आके पानी पीते हैं। लेकिन हमारे साधु बाबा हैं कि बाघ बकरी तो क्या, बकरी भी आएगी तो आपस में लड़ाई कर देगी, गाय भी आएगी तो आपस में लड़ाई कर देगी, भैंसे तो आपस में लड़ते ही हैं। लेकिन बाबा जिसमें लड़ाई नहीं होगी उसमें भी लड़ाई करा देंगे, पति पत्नी में भी लड़ाई करा देंगे। तो आज के राजनीतिक माहौल ये चल रहा है। अभी जोगी जी की एक नई वाणी उभरी है, उनकी वाणी से एक नया शब्द निकल के आया है कि मैं राकेश टिकैत आप जानते हैं। राकेश टिकैत किसान यूनियन के लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और जो अभी 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, जबकि दुनिया में पूरे विश्व में इतना दिन से कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। तो हमारे भारत में एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किस लिए चल रहा है आप जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कृषि बिल, किसानों के लिए 3 बिल लेके आया है। तीनों बिल किसानों को पसंद नहीं है। वो बिल मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बिल क्या है, बिल किस लिए आया है। तो उसी बिल के खिलाफ हमारे किसान खड़े हुए हैं कि नहीं, हमें ये बिल नहीं चाहिए। यानी जो आप पानी पिला रहे हैं, मुझे प्यास नहीं है, ये बिल की आवश्यकता हमें नहीं है। अब ज़बरदस्ती किसी को, अब मान लीजिए कि हमें वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, ज़बरदस्ती हमें वस्त्र पहनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है।
मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए बिल अच्छी है, लेकिन किसान कर रहे हैं कि नहीं भाई ये बिल हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो मोदी जी को वापस कर लेना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने वापस नहीं किया उस बिल को, जबरदस्ती बोल रहे हैं नहीं बिल आपको लेना ही पड़ेगा, ये बिल आपके लिए है, आपके फायदे के लिए है, हम आपको बिल का फायदा देंगे ही देंगे। किसान नेता कर रहे हैं कि हम बिल का फायदा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं मानने वाले। कहाँ मानने वाले, तो जिद्दी आदमी है ना। तो वही 7-8 महीने से आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन के जो अग्रज जिसको बोलते हैं, जिसको अग्रहर बोलते हैं, जिसको आगे रहता है लीडर के रूप में, जो यूनियन के पूरा किसान यूनियन जो है चुना है उनको, किसान नेता राकेश टिकैत जी को वो लीडर हैं किसानों के। तो उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पे उन्होंने चारों तरफ से धरना दिया था कि भाई हमारे ये किसान बिल वापस करो, हम इसको नहीं मानते हैं, हमारे लिए ये बिल अच्छा नहीं है। अभी विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आंदोलन का एक प्रारूप उन्होंने चेंज करना चाहा है। अब वही मान लीजिए कि जन अधिकार है, वो हमारे भारत के जितने नागरिक हैं वो आंदोलन कर सकते हैं, उनका अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि मैं यही आंदोलन यहाँ दिल्ली में भी होगा और लखनऊ में भी होगा। तो लखनऊ में जाकर के उन्होंने आंदोलन करने के लिए डेट दिए हैं कि मैं लखनऊ जाऊंगा, और लखनऊ को भी जिस तरह से आंदोलन दिल्ली में हो रहा है उस तरह से आंदोलन हम लखनऊ में भी करेंगे। उसके पहले लखनऊ में जाने की तैयारी चल रही है किसानों की। तब तक हमारे बाबा तो हुए बाबा तो मिठास बोलते नहीं है, और मिठास में ही अट्ठहास भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ में आ जाएंगे तो हम उन्हें उल्टा लटका देंगे, और उनका ये बाल पकड़ करके हम घसीट कर ले जाएंगे। तो नाना प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो बात दरअसल यहाँ है दोस्तों कि हम जिसको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, जिसको अपना नेता चुनते हैं, जिसको अपना सर्वस्व दे देते हैं कि हमारा भाई ये देश चलाएगा, हम अपना अधिकार हम सब अपने लीडर को दे देते हैं। जब भी हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधि आता है, वह MP का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो हमारे लिए वो पार्टियां अपना प्रतिनिधि देती है और अपना प्रत्याशी देती है। हमें अपने पसंद से उसको चुनते हैं, चुन को भेजते हैं। वो अपना मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। मुख्यमंत्री यानी जनता का प्रतिनिधि हुआ, और वो किसान नेता भी चूंकि जनता है, तो जनता को घसीट कर ले जाएंगे। ये तो राजतंत्र में भी नहीं हुआ था, किसी राजा के भी हिम्मत नहीं थी कि किसी प्रजा को बोल दे कि तुम्हें घसीट के ले जाएंगे। एकाध क्रूर राजा हुए हैं। तो ये किस तरह की बात हो गई? तो ये तो अहंकार की बात हो गई ना। एक प्रसंग मुझे याद है, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि रामायण में एक प्रसंग आता है, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि रामायण के युद्ध समाप्त होने के बाद अंतिम समय में जब रावण रणभूमि में मरणासन पे पड़ जाता है, तो लक्ष्मण जी भैया अपने श्री राम जी के कहने से रावण के पास जाते हैं रणभूमि में ज्ञान लेने के लिए। रावण के पास जाके खड़े होते हैं और कहते हैं, रावण महाराज मुझे ज्ञान दीजिए। भैया ने तो कहा है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो कि हाँ लक्ष्मण, ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जब आए हो श्री राम ने भेजा है तो मैं कुछ कहूँगा आपसे। अच्छा ये बताओ कि मेरे जैसा बलवान, धनवान, गुणवान इस दुनिया में कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई नहीं। बताओ कि जब कोई नहीं मेरे जैसा बलवान, धनवान, विद्वान और गुणवान है इस धरती पे, तो फिर भी वही रावण आज इस रणभूमि में मरणासन पे पड़ा है, उसको एक गिलास पानी देने वाला भी आज कोई नहीं दिख रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि रावण के पास अहंकार था, और राम ने मुझे नहीं मारा है, मुझे मेरा अहंकार ने मारा है। इसलिए हे लक्ष्मण, इस अहंकार के अंश तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा है, कृपया करके इसे निकाल देना, यह विनाश की तरफ ले जाता है। तो हे जोगी महाराज, आप जो शब्द कह रहे हैं कि मैं किसान नेता राकेश टिकैत को घसीट के ले जाऊंगा, ये अहंकार वाला शब्द है, अहंकार की वाणी है। कृपया करके आप जनता के प्रतिनिधि हैं, किसान नेता भी एक जनता होता है, उसके अंदर जितने लोग हैं आंदोलन में बैठे हुए हैं, लखनऊ में भी बैठने जा रहे हैं, वो एक जनता है। उन्होंने ही आपको चुना है, वही चुन को आपको भेजे हैं। इसलिए आप राजा नहीं हैं, एक जनता द्वारा चुने हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए आप इस तरह के अहंकार की बातें न बोलें, क्योंकि अहंकार हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं दोस्तों, कुछ अलग अंदाज से चाहता हूं कि बना के आपको परोसूं, आपके पास भेजूं।
तो कुछ अपना प्रयास रखता हूं कि कुछ अच्छे ढंग से बनाऊं वीडियो। तो कृपया आप लाइक कर लीजिएगा ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा और आप देखेंगे, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।